दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल मोना डार्लिंग में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम हरिनाम सिंह है और मैं हिंदी फिल्में बनाता हूं और काफ़ी पिक्चरें बनाई है, रिलीज भी की हुई हैं। और आजकल मैं अपने चैनल के लिए भी कुछ पिक्चर बनाता हूं। तो मोना डार्लिंग में मैं स्टोरी बनाता हूं जो फिल्म की टाइप की स्टोरी है। और आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिस पर मैं बड़ी या छोटी पिक्चर बनाऊंगा। अब आप इस पिक्चर को, इस कहानी को देख करके हमें ज़रूर कमेंट करें कि यह कहानी, यह पिक्चर बन सकती है नहीं बन सकती इस कहानी पर। तो दोस्तों, कहानी एक गांव की है और कहानी के जो मेन किरदार हैं, एक जमींदार है और उसका एक मुनीम है, उसका एक लड़का है और एक मजदूर है। मजदूर की वाइफ है, बीवी है और मजदूर की एक छोटी बच्ची है। होता यह है कि दोस्तों, जमींदार आज से कुछ साल पहले गांव के जमींदार मजदूरों से काम कराते थे, पगार या वेतन नहीं देते थे, मांगने पर उनके साथ मारपीट करते थे। तो ऐसा हुआ, इस जमींदार ने एक मजदूर से काम कराया और जब मजदूर मजदूरी मांगने के लिए आया तो जमींदार के आदमियों ने उसको मारना शुरू किया। जमींदार ने भी मारा और यह सुनकर कि उसकी नौकर की, मजदूर की औरत आई और वो अपने पति को बचाने लगी। तो जमींदार ने उस औरत को भी मारा और मारा ही नहीं, उस औरत को ज़बरदस्ती ले जा कर के हवेली में बलात्कार किया और नौकर को इतना मारा कि नौकर वहीं पर मर गया। और जमींदार घसीटते हुए औरत को लाया और औरत अपने पति की लाश को देख करके बेहोश हो गई और ऐसा बेहोश हुई कि दोबारा होश में नहीं आई, अर्थात मर गई। अब 3 साल की बच्ची बची जो ये सब देख करके रो रही थी, बिलख रही थी। जमींदार और मारने वालों को देख रही थी गुस्से से। और 3 साल की बच्ची कर क्या सकती थी। जमींदार बोला अपने मुनीम से, जाओ इस बच्ची को शहर में किसी कोठे में बेच दो, साली रंडी बन करके जिंदगी व्यतीत करेगी। पता चलेगा इन लोगों को और गांव के मजदूरों को कि जमींदार से पंगा लेने का परिणाम क्या होता है। और उसका मुनीम उस 3 साल बच्ची को कस्बे के एक कोठे में बेच आया। धीरे धीरे समय बीता, वो कस्बा शहर बन गया और गांव कस्बे के रूप में आ गया। और वो 3 साल की बच्ची 20 साल की जवान लड़की बन गई और शहर में एक फेमस काल गर्ल बन गई, फेमस हो गई एक काल गर्ल के रूप में। देखने में बहुत सुंदर थी और उसके ऊपर ग्राहक पैसा लुटाते थे। लेकिन वो बच्ची जो 3 साल से बढ़कर 20 साल की हो गई थी, आज भी उसकी आंखों में उसकी माँ के साथ जो हुआ, पिता के साथ जो हुआ याद था, भूली नहीं थी। और एक दिन कोठे की मालकिन से बोली, मौसी
मैंने आपकी बहुत सेवा कर दी, अब मुझे एक सेवा और करनी है। मुझे अपने माँ और बाप का मौत का बदला लेना है, इसलिए मैं तुम्हारा कोटा छोड़कर जा रही हूँ, हमें आशीर्वाद दो। कोठे की मालकिन उसकी भावनाओं को समझती थी, उसने विदा किया और आशीर्वाद भी दिया, जा अपने मकसद में कामयाब हो। अब वो लड़की शहर से चलकर उस गांव में आ गई जो कस्बा बन चुका था। उसने जमींदार के परिवार का सबका जायजा लिया। जमींदार ठाट बाट बढ़ गया था, उसके पास गुंडों की फौज भी थी। उसका एक लड़का था जो जवान हो गया था। जमींदार पहले 30 का था, अब 50 का हो गया था। वो लड़की ने सोचा कि मैं इनसे ताकत से नहीं जीत सकती, मैं इनसे अकल से बदला लूँगी। उसने किसी भी तरीके से जमींदार को पटाया। जमींदार आशिक मिजाज था और बड़े जल्दी उस लड़की के चुंगल में फंस गया और उसके साथ वो शारीरिक संबंध ही करने लगा और साथ में उस लड़की को हवेली में रहने के लिए एक जगह दे दी और उसे अपनी रखैल बना लिया। जमींदार 20 साल की लड़की के साथ रहने लगा। लड़की एक का तो शिकार कर लिया, अब उसकी नज़र में दूसरा शिकार था जो जमींदार का लड़का था। उससे भी प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी और धीरे धीरे वो लड़का भी उसके प्रेम जाल में फंस गया और लड़की ने उसके साथ भी शारीरिक संबंध किया। अब लड़की का तीसरा शिकार था मुनीम, लेकिन मुनीम डरता था। जब लड़की उसे लिफ्ट दे तो मुनीम बोलता था, अरे तुम जमींदार जी की प्रॉपर्टी हो, मैं अगर कुछ करूँगा तो जमींदार मुझे मार डालेगा। लड़की होशियार थी, बोली घी मक्खन तो जमींदार को खिला रही हूँ, खाने दो, अरे मट्ठा पी लिया करो कभी कभी। और वो जो मुनीम था उसने भी एक दिन मौका निकाल कर मट्ठा पी लिया। अब तीनों लोगों ने उस लड़की के साथ खूब प्यार मोहब्बत करने लगे। तीनों के भरपूर शारीरिक संबंध हो गए। तब एक दिन ऐसा आया कि ठाकुर के घर में एक फंक्शन हो रहा था, उत्साह हो रहा था। लड़की निकल कर आई और बाहर सबके सामने बोली, ठाकुर आज है तेरा फंक्शन नहीं, तुम्हारा मौत का पैगाम है। ठाकुर बोला, तो क्या बोल रही है? याद कर ठाकुर, आज से 17 साल पहले तूने एक मजदूर को मार डाला था, उसकी औरत के साथ बलात्कार किया था। याद कर, उसकी 3 साल की बच्ची को वैश्यालय में बेच दिया था। और उसी मजदूर की बेटी हूँ मैं जिसे तूने चकला घर में बेचा था, एक वैश्या क्या बेचा था। और मैंने तुम तीनों से, तुमसे, तुम्हारे बेटे से और इस घटिया मुनीम के साथ शारीरिक संबंध किया, जानबूझकर किया, बदला लेने के लिए।
क्योंकि मुझे एड्स है, मुझे एड्स की बीमारी है। तो मैंने तुम तीनों को एड्स दिया। मैं तुमसे ताकत से नहीं जीत सकती थी, लेकिन मैंने तुम तीनों को मौत की सज़ा दी। और तुमने मेरे बाप का खानदान नहीं उजाड़ा, आज मैंने तेरा खानदान उजाड़ दिया। तेरा एक ही बेटा था और वो एड्स का शिकार हो गया, और तू भी एड्स का शिकार हो गया। और इतना कहकर वो लड़की फूट फूट करके रोने लगी और अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ से आई थी वहाँ के लिए रवाना हो गई। तो दोस्तों, हमारे इस धरती में बदला बलिदान की कहानियाँ चलती रहती हैं। ये कहानी है, लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं और हुई हैं, क्योंकि जितने भी फिल्म में कहानियाँ बनती हैं, वो कहानी कभी ना कभी कहीं ना कहीं घटित हो चुकी होती है। समाज जो कर रहा है, समाज के लोग जो कर रहे हैं, उसमें जो एक कहानी बनती है, उसी कहानी की फिल्म हम प्रोड्यूसर लोग बनाते हैं। दोस्तों, आप लोग अपने विचार बताएं कि अगर ये जो कहानी हमने सुनाई आपको कैसी लगी। अगर इस पर पिक्चर बने, छोटी या बड़ी, तो कैसी होगी, आपको पसंद आएगी या नहीं, ये ज़रूर हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को दिखाएं। नमस्कार।